अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है डी क्यू माइनस 2t² प्लस 5t y इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 1, y पाई बाई 8 इक्वल टू 1। अभी तक पीछे जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे थे उन क्वेश्चंस की स्पेशलिटी ये थी कि उनमें जो हमें कांस्टेंट के लिए वैल्यू मिल रही थी वो t इक्वल टू 0 पर मिल रही थी। अब देखिएगा यहाँ पर y पाई बाई 8 इक्वल टू 1 है। जब हम डी क्यूब का y ट्रिपल डैश लेंगे और हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने जाएंगे तो इसमें y डबल डैश 0 तक आएगा। तो हमें y 0 चाहिए, y डैश 0 चाहिए, y डबल डैश 0 चाहिए, बट y डबल डैश 0 इज़ नॉट गिवन। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई जो कांस्टेंट जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट हमें दे देता है। अब सपोज अब यहाँ पर देखिएगा मुझे y डबल डैश 0 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन y डबल डैश 0 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे एक आर्बिटरी कांस्टेंट में डाल दूंगा और सबसे लास्ट में जब मेरा सॉल्यूशन इन्वर्स के बाद आ जाएगा तो उसके बाद मैं कंडीशन यूज़ करूँगा y पाई बाई 8 इक्वल टू 1 और वो वैल्यू मैं डिटरमाइन कर लूँगा। अब देखिएगा ये लेट कर लेते हैं y डबल डैश 0 इक्वल टू a। डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इज y ट्रिपल डैश माइनस 2 y डबल डैश प्लस 5 y डैश इक्वल टू 0। अब इसका लाप्लास ले लीजिएगा। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा। लाप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 2 लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 5 लाप्लास ऑफ y डैश, ये 0 ही रहेगा। ये हो जाता है p क्यूब एल वाई माइनस पी स्क्वायर वाई 0 माइनस पी वाई डैश 0 माइनस वाई डबल डैश 0 माइनस 2 एल वाई डैश है, तो ये हो जाता है पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 और प्लस 5 एल वाई डैश है, तो ये हो जाता है पी एल वाई माइनस वाई 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी शुरू कीजिएगा। पी क्यूब एल वाई वाले देख लीजिएगा, पी क्यूब यहाँ से आएगा माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 5p हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी एल वाई की हो जाएगी। यहाँ देखिएगा माइनस पी स्क्वायर वाई 0 है, वाई 0 की वैल्यू 0 है तो ये टर्म हट जाएगी। माइनस का पी वाई डैश 0 की वैल्यू 1 है तो माइनस का पी आ जाता है। वाई डबल डैश 0 अवेलेबल नहीं है, माइनस का ए बन जाता है। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, लेकिन वाई 0 की वैल्यू 0 है। यहाँ वाई डैश 0 की वैल्यू देखिएगा ऊपर से 1 है और बाहर से माइनस 2 आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाता है। 5p एल वाई पीछे आ चुका है, माइनस वाई 0 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू हो जाता है 0। यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 एल वाई इक्वल टू बन जाता है p प्लस a माइनस 2। अब देखिएगा ये वैल्यू आपकी बन गई है। अब यहाँ देखिएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आप अब लेने जा रहे हैं एल वाई इक्वल टू हो जाता है p प्लस a माइनस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब इसके पार्शियल में चलिएगा, पार्शियल लेने चलते हैं। अब इसके लेट p प्लस a माइनस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 इक्वल टू a अपॉन p प्लस bt प्लस c अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। तो ये हो जाता है p प्लस a माइनस 2 इक्वल टू a p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 b p स्क्वायर प्लस cp। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिएगा फैक्टर आपके पास एक अवेलेबल है, पुट p इक्वल टू 0, तो ये आपका a माइनस 2 हो जाता है या 5a हो जाता है। a इक्वल टू सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट मेरे एक जैसे हो गए हैं, यहाँ भी एक a हो गया है, यहाँ भी a हो गया है, तो यहाँ नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। मान लीजिएगा एक दो कांस्टेंट आपस में मिक्स ना हो जाए, तो यहाँ कांस्टेंट चेंज कर देता हूँ। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा। अब ये माइनस 2 इक्वल टू 5 अल्फा, अल्फा इक्वल टू आ जाती है वैल्यू a माइनस 2 अपॉन 5, अल्फा इक्वल टू वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर आइएगा, अब कोफिशिएंट लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर के कोफिशिएंट में लेफ्ट में p स्क्वायर नहीं है, 0 बनेगा,
यहाँ से बनेगा अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस ए माइनस 2/5 बन जाता है। अब लेने जा रहे हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ पी। कोएफिशिएंट ऑफ पी लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ पी इधर 1 हो जाता है, इधर हो जाता है माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा और प्लस के गामा हो जाता है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस 2 अल्फा। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2, अल्फा की वैल्यू आपकी a माइनस 2/5, ये वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर बन जाता है आपका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 1 प्लस 2a/5। वाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले लीजिएगा एक साथ, ठीक है। अब यहाँ से एल वाई इक्वल टू पी प्लस ए माइनस 2, यहाँ देखिएगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल टू है a माइनस 2/5 है और यहाँ 1/p हो जाता है प्लस बीटा है, बीटा की वैल्यू देख लीजिएगा, बीटा इक्वल टू ये हो जाता है माइनस a माइनस 2/5 हो जाता है और यहाँ पर p है a माइनस 2/5 है और प्लस का यहाँ पर p है, ये प्लस का p कर लेते हैं यहाँ पर p, लेकिन प्लस का यहाँ पर गामा भी है तो ऐसे कर लेते हैं प्लस बीटा की वैल्यू में है माइनस a माइनस 2/5 और p प्लस गामा की वैल्यू में हमारा हो जाता है 1 प्लस 2a/5 हो जाता है और नीचे हो जाता है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा अब यहाँ पर नीचे वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। p स्क्वायर माइनस 2p है, 4 अलग कर लीजिएगा और 1 यहाँ पर अलग कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है एल वाई इक्वल टू a माइनस 2/5 1/p, यहाँ हो जाता है प्लस, डिनोमिनेटर को आप एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ देखिएगा अपॉन 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 1/5 बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाता है अब आपका a माइनस 2 p प्लस 1 प्लस 2a बन जाता है और नीचे बन जाता है आपका p माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बन जाता है। अब देखिएगा ये बोर्ड पे मिल जाएगा, मैं कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ। सबसे लास्ट में मेरी कंडीशन यूज होगी y/8 इक्वल टू 1, जो मेरी कंडीशन है वो यूज हो जाएगी मेरी। अब यहाँ पर अब आप वैल्यू सॉल्व करने चलिएगा। अब लास्ट वाली टर्म में आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइएगा, y इक्वल टू ये वैल्यू तो आपकी माइनस 2/5 बन जाती है, 1/p का लाप्लास इनवर्स आपका 1 हो गया है प्लस 1/5 एज इट इज रहेगा, p माइनस 1 है, शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिएगा, e टू दी पावर बन जाएगी। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा p माइनस 1 प्लस 1 e टू दी पावर t बाहर आ जाती है और l इनवर्स के आगे माइनस a माइनस 2, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा p माइनस 1, क्योंकि p माइनस 1 यहाँ पर p बाहर गया है ना, तो इस p को पढ़ो p माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 तो हट जाएगा, तो यहाँ p प्लस 1 हो जाता है और यहाँ पर वैल्यू बन जाती है प्लस 1 प्लस 2a/p स्क्वायर प्लस 4। अब इन टर्म को एडजस्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू a माइनस 2/5 प्लस 1/5 e टू दी पावर t l इनवर्स। आप देखिएगा यहाँ पर टर्म कितने तरह की हैं, माइनस का a प्लस 2 है, यहाँ पर देखिएगा अब l इनवर्स ले लेते हैं, l इनवर्स। अब ये देखिएगा माइनस का a माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, p के अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 आएगा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का a माइनस 2 cos 2t बनेगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस, अब यहाँ 1 के साथ आइएगा माइनस, ये a माइनस 2 हो जाएगा, 1/p स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये आपका यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस a माइनस 2 बाहर से आएगा और ये 1/p स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा साइन 2t/2 हो जाएगा। अब ये 1 प्लस 2 है प्लस 1 प्लस 2 है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर, 1/p स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये भी आपका हो जाएगा साइन 2t/2। ये वैल्यू आ गई है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 3 है।
अब कंडीशन मैंने पहले ही साइड में लिख दी थी y पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, और बताया गया था कि y के आगे ब्रैकेट में जो वैल्यू पड़ी होगी वो t की वैल्यू पड़ी होगी गिवन दैट y पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, और आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू पाई बाई 8। अब वैल्यू पुट करिएगा, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, यहाँ a माइनस 2/5 है, प्लस ये 1/5 हो जाता है e टू दी पावर t है, ये हो जाता है e टू दी पावर पाई बाई 8 माइनस a माइनस 2, ये कॉस पाई बाई 4 है तो ये अपॉन √2 हो जाता है, माइनस यहाँ पर बन जाता है a माइनस 2 साइन पाई बाई 4 है तो ये हो जाता है 1/2√2, प्लस यहाँ पर ये हो जाता है हमारा 1 + 2a साइन पाई बाई 4 है तो ये भी आपका हो जाएगा 2/√2। अब यहाँ इस वाली टर्म को इधर ले आइएगा, 1 माइनस a माइनस 2/5 1/5 e टू दी पावर पाई बाई 8। आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ √2 है, 2√2 है, यहाँ 2√2 है, तो एलसीएम का ले लीजिएगा, 2√2 एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 2a + 4, और यहाँ बनता है माइनस का a + 2 + 1 + 2a। ये 2a वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है, यहाँ एलसीएम आप लेते हैं तो 5 माइनस 2 ये बन जाता है 3 माइनस a/5, ये हो जाता है e टू दी पावर 5/8 इंटू 5 इंटू 2√2, 5 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये वैल्यू देखिएगा आपकी यहाँ पर 4 6 एंड 7, ये वैल्यू बन जाती है 7 माइनस a। यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 माइनस a वैल्यू बन जाती है। इधर भी देखिएगा 7 माइनस a है, इधर भी 7 माइनस a है, 7 माइनस a को आप सेपरेट कर लीजिएगा तो इधर आ जाता है 1 माइनस e टू दी पावर पाई बाई 8/2√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये आपकी किसी भी पोजीशन में 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई में हमारा कांस्टेंट पड़ा हुआ है ये हमारी 0 नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ से डिनोमिनेटर ले लेंगे, चूँकि 1 माइनस e टू दी पावर पाई बाई 8/2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 7 माइनस a इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 हो जाता है, पुट इन इक्वेशन 3। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं, y इज इक्वल टू देख लीजिएगा 7 माइनस 2 5/5 1 हो जाता है, प्लस 1/5 है e टू दी पावर 2 है, ये हो जाता है माइनस का 5 cos 2t हो जाता है, प्लस माइनस का ये हो जाता है 5 sin 2t/2 हो जाता है, यहाँ 5 2 10 है, 10 और प्लस 1 सॉरी 7 वैल्यू रख रहे हैं 7, ये हो जाता है 15 प्लस 15/2 sin 2t, तो y इक्वल टू 1 + 5 e टू दी पावर t, ये 15/2 है, ये 5/2 है तो 10/2 यानी कि 5 sin 2t माइनस 5 cos 2t, तो y इक्वल टू 1 + 5 कॉमन आ जाता है e टू दी पावर t sin 2t माइनस cos 2t, तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 1 + e टू दी पावर t sin 2t माइनस cos 2t। इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि कभी कोई अगर कांस्टेंट की हमें ज़रूरत पड़ रही है और वो हमें गिवन नहीं है तो आप उसे पहले कंसीडर कर लीजिएगा कुछ, और बाद में उसकी वैल्यू जो है निकाल दीजिएगा। अगर कंडीशन नहीं दी गई है तो वो कांस्टेंट आपके आंसर में इसी की तरह से ही पड़ा रहेगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा 9 क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन है। 9 d टू दी पावर 4 + 2d² + 1 y इज इक्वल टू है 0, y 0 इज इक्वल टू 0 है, y डैश 0 इज इक्वल टू 1 है, y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2 है, और y ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू -3 है। थोड़ा सब्र का क्वेश्चन है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिएगा y, इस पर 4 डैश आ जाएंगे, +2 y डबल डैश आ जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा, ये हो जाएगा p टू दी पावर 4 - p क्यूब y0 - p² y डैश 0
माइनस बी वाई डबल डैश जीरो और माइनस वाई ट्रिपल डैश जीरो, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 लाप्लास ऑफ वाई डैश है, ये होगा टी स्क्वायर एल वाई माइनस बी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो और प्लस लास्ट टर्म आपकी एल वाई है। राइट हैंड साइड में जीरो पड़ा हुआ है, जिसका लाप्लास जब आप लेंगे तो वैल्यू आपकी जीरो में ही आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा वैल्यू रखनी शुरू करिएगा कांस्टेंट में, एल वाई वाले उठा लीजिएगा। ये तो आपको बन जाता है पी टू दी पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 1 एल वाई बन जाता है। अब यहाँ देखिएगा वाई जीरो है, वाई जीरो की वैल्यू जीरो है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है, वाई डैश जीरो की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपको माइनस का पी स्क्वायर मिलता है। वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आपको माइनस का पी मिलता है। वाई ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू -3 है, ये आपको प्लस का 3 मिलता है, ये टर्म एडजस्ट हो चुकी है। वाई जीरो की वैल्यू आपकी जीरो है, ये टर्म हट जाती है। वाई डैश जीरो की वैल्यू 1 है, बाहर से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस का 2 हो जाता है और प्लस ये एडजस्ट हो गई है, अनइक्वल टू हो जाता है 0। तो ये बन जाता है आपका पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एल वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इन टर्म को देखिएगा, पी स्क्वायर बनता है प्लस का पी बनता है और प्लस का 1 बनता है, ये बन जाता है आपका। अब आप इसे कर लेते हैं एल वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एल वाई इक्वल टू आप दो टर्म में जोड़ दीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप एल वाई लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर कट जाता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा पहला पार्ट जब एल इनवर्स का लेने जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें होल स्क्वायर बन चुका है। ये चैप्टर नंबर 2 में जो तीसरी एक्सरसाइज पढ़ाई गई थी उसका सब दूसरा एग्जाम्पल है जो सबसे मेन बताया गया था, और ये भी कहा गया था वहाँ अगर याद रख लेंगे तो आप यहाँ सॉल्यूशन शॉर्टकट में मार सकते हैं। अब यहाँ से y इक्वल टू एल इनवर्स, ये हो जाता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। y इक्वल टू ये फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, प्लस एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है आप निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जब यहाँ पर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप पीछे वाला p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चन में से बाहर आ जाइएगा, आप लेट करिएगा एफ ऑफ पी इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी, एफ डैश पी इक्वल टू माइनस का 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एल इनवर्स ले लीजिएगा, एल इनवर्स एफ डैश पी इक्वल टू माइनस 2 एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इंटू में टी आ जाएगा और एल इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ पी, डेरिवेटिव वाला फार्मूला हो गया है -2 एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये टी हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ पी की वैल्यू एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है, अब ये हो जाता है 2 एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है p/2 हो जाएगा, p/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन टी। फोर्थ इन इक्वेशन 1 आप इसे इक्वेशन नंबर 1 पे डाल दीजिएगा, तो y इक्वल टू हो जाता है साइन टी प्लस p/2 साइन टी, p/2 साइन टी। आपका लाप्लास जो एक्सप्रेस है वो तैयार हो जाता है इस तरह से। y इक्वल टू आपकी वैल्यू तैयार हो जाती है। यहाँ पर मेरे से कांस्टेंट की मिस्टेक हो गई, देखिएगा 3 - 2 प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 होगा, इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 होगा। यहाँ मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ, 3 - 1 हो जाता है और यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1 है, पी स्क्वायर प्लस 1 मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ p -2 करना पड़ेगा,
p माइनस टू करना पड़ेगा। अब p स्क्वायर प्लस वन से 1/p² प्लस वन सही है, ये p माइनस टू हो जाता है, p माइनस टू हो जाता है। अब यहाँ l इनवर्स के आगे p माइनस टू हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें मुझे एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस यहाँ माइनस 2l इनवर्स 1/p² प्लस वन का होल स्क्वायर। एक टर्म मुझे और बढ़ानी पड़ेगी यहाँ y इक्वल टू, अब यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस का 2l इनवर्स 1/p² प्लस वन का होल स्क्वायर सही है, ये यहाँ तक मेरा आ चुका है, ये वैल्यू मेरी आ चुकी है, ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा सा चेंज हो गया है, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ से पुट इन इक्वेशन 1 हट जाता है। अभी मेरे पास जो वैल्यू आई है इस टर्म की वैल्यू आई है p/p² प्लस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी मेरे पास l इनवर्स 1/p² प्लस वन का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसे मैं यूज करता हूँ, जब हम l इनवर्स f और p का फार्मूला लगाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है 0 to t f(x) dx। अब मैं डिवाइड करने वाली थ्योरम लगा रहा हूँ, इसे f और p अगर आप लेते हैं इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है l इनवर्स 1/p² प्लस वन का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा x/2 sin x dx। 1/2 आप बाहर डाल दीजिएगा, ये फर्स्ट हो जाता है और ये सेकंड हो जाता है। 1/2 आप बाहर डाल रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन लीजिएगा तो ये हो जाता है 1/2 बाहर है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा तो माइनस का x cos x बन जाता है, माइनस का यहाँ पर x cos x बन जाता है, एक फार्मूले का माइनस आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर cos x का जब दोबारा होगा तो वो प्लस का फिर साइन x हो जाएगा, दो माइनस आ चुके हैं तो प्लस का ये बन जाता है साइन x, ये तो 0 से 3 हो जाती है तो ये बन जाता है l इनवर्स 1/p² प्लस वन का होल स्क्वायर। जब आप t रखते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है 1/2 माइनस t cos t प्लस साइन t, 0 पर नीचे वाली लिमिट बेकार हो जाती है सर। अब आप इसे रख देते हैं 14 इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू साइन t पड़ा हुआ है प्लस, अब यहाँ देखिएगा l इनवर्स p/p² प्लस वन की वैल्यू आपकी ले रही है t/2 साइन t मिलता है, t/2 साइन t मिलता है। और यहाँ देखिएगा यहाँ पर आपका ये हो जाता है माइनस का t/2 cos t बन जाता है और प्लस का यहाँ पर आपका आ जाता है sin t/2 बन जाता है। sin t ये है, sin t/2 sin t/2 ये है, ये t sin t है, सॉरी यहाँ पर ये एक टर्म मेरे से छूट गई है, यहाँ पर sin t की वैल्यू है प्लस l इनवर्स की वैल्यू t/2 sin t है, यहाँ पर है माइनस का t/2 cos t और यहाँ पर है प्लस का sin t/2, तो ये हो जाता है y इक्वल टू 3/2 sin t प्लस t/2 कॉमन आ जाता है और sin t माइनस का cos t, ये आंसर इसका आ जाता है। आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं ज़रा इसे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कांस्टेंट में अभी ये 1/p² प्लस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर एक ये छूटा हुआ है, माइनस का 2 और छूटा हुआ है, तो जब ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, ये वैल्यू सही है, यहाँ वैल्यू रखी जाएगी तो -2 से और मल्टीप्लाई होगी, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म जो है आपकी माइनस हो जाएगी, बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी बाई 2 आपका t/2 sin t, तो ये पहले से चल ही रहा है p+2। अब ये f' में p-2 है, p/p² प्लस 1 है, t/2 sin t चल रहा है आपका, तो ये वाली टर्म आपकी गलत हो जाती है, sin t से sin t आपका कैंसिल हो जाता है और y इक्वल टू हो जाता है t sin t/2 प्लस cos t। अभी भी आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बुक में आंसर में 1/2 नहीं दे रखा है, मैं देखता हूँ 1/2 की मिस्टेक कहाँ हुई है। अभी देखिएगा 10 क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन है, d2x/dt² प्लस x इक्वल टू f' t है, इफ x इक्वल टू f' 0 एट t 0। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यह x डबल डैश प्लस x इक्वल टू f' t, एक
और x 0 इक्वल टू 0 है, x डैश 0 इक्वल टू 0 है। जो लास्ट क्वेश्चन चल रहे थे उसमें y मिल रहा था ना फंक्शन, तो y की जगह x हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लाप्लास लीजिएगा a, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिएगा, लाप्लास ऑफ x डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ x, लाप्लास ऑफ f डैश t। अब लाप्लास ऑफ f डैश t है, अगर फंक्शन ऑफ t आपको पता नहीं है, ठीक है ना, जब फंक्शन ऑफ t आपको पता नहीं है तो आप लाप्लास इसकी f डैश t की कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, और लाप्लास ऑफ f डैश t में आप जाने वाले हैं। लाप्लास ऑफ f डबल डैश जब आप लेते हैं तो ये हो जाता है p स्क्वायर एल एक्स माइनस पी एक्स 0 माइनस एक्स डबल डैश 0 बन जाता है, और प्लस लाप्लास ऑफ एफ एक्स, लाप्लास ऑफ एक्स बन जाता है। और अब राइट हैंड साइड में है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। अब यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का फार्मूला भी बोलेगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी ये हो जाता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, ये हो जाता है। अब लाप्लास ऑफ एफ डी, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला बोल चुके हैं हम, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। आप देखिएगा एफ जीरो की वैल्यू मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है ना। अब एफ डैश टी, अब ये पी एक्स जीरो की वैल्यू भी जीरो है, एक्स डैश जीरो की वैल्यू भी जीरो है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पी स्क्वायर ये जीरो है, ये जीरो है, प्लस का बन जाता है एल एक्स इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ पर बुक में क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ा सा, जो राइट हैंड साइड में एफ डैश टी है वो एफ डैश टी नहीं है, सही है ना। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा बुक में, यहाँ एफ डैश टी नहीं है, यहाँ सिर्फ एफ टी है, यहाँ भी एफ टी है, यहाँ भी एफ टी है, और ये हमारा सही है एक्स डैश जीरो, एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। अब लाप्लास ऑफ एफ टी है, लाप्लास ऑफ एफ टी, जब पीछे की नोटेशन थी तो हम इस तरह से नोट कर रहे थे कि जो फंक्शन ले रहे थे लाप्लास के लिए वो कैपिटल एफ ले रहे थे, ठीक है ना। लाप्लास के लिए फंक्शन कैपिटल एफ ले रहे थे, और लाप्लास लेने के बाद छोटा एफ ऑफ पी बन जाता था। अब आप नोटेशन चेंज कर दीजिएगा, स्मॉल एफ टी आपको मिला हुआ है, तो आप ऐसे करिएगा, इसे नोटेशन फाई में कन्वर्ट कर देते हैं, पी का तो फंक्शन बनेगा ही बनेगा, इक्वल टू इसे कर देते हैं फाई पी, और लिख देते हैं आगे वेयर लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू कंसीडर किया गया है फाई पी, ये हमने कंसीडर किया है पी स्क्वायर प्लस 1, और इधर हो जाता है फाई पी, यहाँ से एल एक्स इक्वल टू बन जाता है फाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा एल एक्स इक्वल टू फाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है, फाई पी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम इसका लाप्लास इन्वर्स कम्प्लीटली नहीं निकाल सकते। अब मैं इसे निकालने के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं अप्लाई कर सकता। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जरूरी है मेरे पास फाई पी की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन फाई पी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये हो जाता है, ये x इक्वल टू बन जाता है एल इनवर्स फाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में यूज़ करने वाला हूँ, ऐसे ले लीजिएगा, पहला एक फंक्शन तो आपका फाई पी है, चूँकि एल इनवर्स फाई पी, एल इनवर्स क्या है फाई पी। अब यहाँ देखिएगा लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू आपने फाई पी कही थी, ठीक है। अब एल को इधर ले जाएंगे तो एल इनवर्स फाई पी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी एफ टी पड़ी जाएगी। और दूसरा ले लेता हूँ मैं, चूँकि एल इनवर्स जी पी, या जी पी की जगह ऐसे डाल देता हूँ साई पी इक्वल टू एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू हो जाती है मेरी साइन टी। अब देखिएगा यहाँ फाई पी है, फाई पी का लाप्लास इनवर्स लेने के बाद मान लिया मैंने स्मॉल एफ लाया हूँ, दूसरा फंक्शन मैंने साई पी लिया है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। इसका जब लाप्लास इनवर्स लेता हूँ तो वो साइन टी हो जाती है। इसे भी कुछ मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मैं जी टी कंसीडर कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब हम यहाँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसमें एल इनवर्स एफ ऑफ टी जी ऑफ टी था, तो यहाँ डाल देते हैं फाई पी साई पी इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ 0 से t हो जाता है, इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 से t है। अब वहाँ पर कैपिटल F चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लाप्लास इनवर्स की जो वैल्यू स्मॉल है और स्मॉल g आ रही है, तो मैं इसे लिख देता हूँ एफ एक्स
एफ एक्स जी टी माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये हो जाता है एल इनवर्स पाई टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। तो ये एफ एक्स हो जाता है और ये हो जाता है साइन टी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू देख लीजिएगा, आपकी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लीजिएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी हो जाता है एफ एक्स साइन टी माइनस एक्स और डी एक्स। और इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो तैयार हो जाता है। आंसर को इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जाया जा सकता। इस तरह से आपके एक्सरसाइज 3A में 10 क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 3A में 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसमें, एग्जाम्पल्स इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। करने का तरीका आपने देख ही लिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से तो होगा ही होगा, लेकिन ये 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लाप्लास इन्वर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये भी गारंटीड बात है कि लाप्लास इन्वर्स जो भी होगा वो पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका होगा। तो यानी कि आप पीछे से भी हेल्प ले सकते हैं और बुक में तो पूरे सॉल्व भी कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी बात नहीं है, यानी कि पूरा चैप्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लाप्लास इन्वर्स जो है वो कितना अच्छा है। यानी कि जिस बच्चे का लाप्लास इन्वर्स यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन जितना अच्छा होगा उसे क्वेश्चन करने में उतनी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज 3A है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3B को डिस्कस करेंगे, वो हमारी एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी।